आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल की सबसे बड़ी हलचल, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश की बैतूल में बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ की परंपरा का आदर करते हैं वो सभी हिंदू हैं। भागवत ने कहा कि मुसलमान इबादत से मुसलमान होंगे मगर राष्ट्रीयता से तो हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं की हिंदुस्तान के प्रति जिम्मेदारी बनती है। भागवत के मुताबिक सभी भारतीय हिंदू हैं और सब एक हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की वजह से ही दुनिया में भारत की पहचान है। ये बयान भागवत ने बैतूल में चल रहे हिंदू सम्मेलन में दिया है। तो सभी भारतीय हिंदू हैं। मोहन भागवत का यह बयान 11 फरवरी को चुनाव है पहले चरण का उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले इस तरह का बयान आपको याद होगा, अभी जयपुर साहित्य सम्मेलन हुआ था, वहां पर आरक्षण के मसले पर वैद्य साहब ने बयान दिया था, और अब भागवत साहब का यह बयान। हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान को, भारत माता को अपनी मां मानकर उसकी भक्ति करते हैं, जो इस देश की परंपरा है विविधता में एकता की, उस पर चलने का आग्रह रखते हैं, और जो इसके पूर्वजों का गौरव मन में लेकर चलते हैं, वो सारे के सारे हिंदू है। पूजा किसी भगवान की करे या न करे, क्या आश्चर्य है। अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। क्योंकि इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से तो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है, और इसलिए हम हिंदू समाज है। अगर समाज है तो हमको एक रहना ही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, जरा ये बताइए कि अभी तक जब भी हमसे पूछा जाता था कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो सभी जानते हैं, सबका एक जवाब कि हम इंडियन है, लेकिन इंडियन को हिंदू से जोड़ना किस तरह से मोहन भागवत का ये बयान विवादित हो जाता है, और वो भी तब जब 11 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में। वही उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनकी तरफ से, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई पूछता है तो भारतीयता ही राष्ट्रीयता है, एक जाहिर सी बात है। लेकिन ये शायद मोहन भागवत इस सारे विषय को सुप्रीम कोर्ट की हिंदू की उस व्याख्या से जोड़ रहे हैं कि जो हिंदू है वो एक वे ऑफ लाइफ है, यानी जीने का एक तरीका है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। इस तरीके से व्याख्या एक तरह से हम कहें कि संघ प्रमुख की तरफ से हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के पहले ये कहना कि अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो वो भारत माता की आरती कर रहा है, तो इसमें क्या अर्थ है। ये बातें मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, अगर चुनाव से जोड़कर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बातें सुर्खियों में आएंगी और इन बातों को लेकर विवाद भी होगा। और साथ ही मनोज, ये भी समझना होगा कि जिस तरह से राष्ट्रीयता को लेकर मोहन भागवत ने बयान दिया है, और वो कह रहे हैं कि जो भी भारत में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, तो वो उसकी राष्ट्रीयता हिंदू है। ऐसे में जरा ये बताइए, फिर बहुत सारे धर्म है, सिर्फ मुसलमान ही क्यों, फिर ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, इन तमाम को लेकर भी राष्ट्रीयता पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि वो स्पेसिफिक यहाँ पर मुसलमानों को लेकर ही हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने एक बात आपको, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी मनोज यहाँ पर। प्रमोद जी, सीधा सवाल आपसे, आखिर मोहन भागवत के इस बयान की मंशा क्या नजर आती है। अभी तक हम आप सभी अपने आप को इंडियन समझते थे राष्ट्रीयता के नाम पर। देखिए, चाहे भारत के संविधान के अनुसार उसके जो भी मोहन भागवत जी कह रहे हैं संविधान के विरुद्ध कह रहे हैं, चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट की जो नई एक रूलिंग आई है, बड़ा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ लोगों ने विचार व्यक्त किया है, उसको ले लें, चाहे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन ले लें, सबको अगर देखें तो मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरीके से संविधान विरुद्ध, निर्वाचन विरुद्ध, परंपरा विरुद्ध, और मैं तो ये कहता हूँ धर्म विरुद्ध भी है। लेकिन चूंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और मोहन भागवत जी को ये चिंता है कि पंजाब तो हाथ से गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जाने वाला है, तो मुझे लगता है ये बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया है, और मैं इस बयान को सही नहीं मानता, न्याय सम्मत नहीं मानता, संविधान सम्मत नहीं मानता, और मैं इससे सहमत नहीं।
साथ ही प्रमोद जी, हम ये मानते हैं, अभी तक जो हमने अभी पढ़ा और सुना है वो ये कि हम सब भारतीय हैं और सीधे तौर पर हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में क्या मोहन भागवत का ये बयान इशारा करता है कि हम हिंदूवादी राष्ट्र हैं? मैंने आपसे कहा ना, भारत के संविधान में जो उसकी प्रस्तावना है और जो आर्टिकल 25, 26, 24 ये सारे हैं, उनकी जो परिकल्पना है उसमें यही तो है ना कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के मनाने की छूट है, धर्म की आस्था के साथ धर्म की प्रैक्टिस की छूट है। जी। ये बयान प्रमोद जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। आरएसएस के जानकार राकेश सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आखिर मोहन भागवत के इस बयान का मतलब क्या है? जब हम ये समझते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसे में वो हिंदूवादी राष्ट्र की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं और कैसे बयान दे सकते हैं? आपने कैसे कह दिया कि हिंदू होना धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल है, निषिद्ध है? नहीं, वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश हिंदूवादी राष्ट्र है। वो क्या कहना चाहते हैं, जरा समझाइए। पहले मुझे उत्तर देने दीजिए। आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। भारत की राष्ट्रीयता हिंदू है। हिंदू का संबंध किसी पंथ विशेष से नहीं है। हिंदू एक राष्ट्रीयता का द्योतक है। और एक बात समझ लीजिए, भारत अन्य देशों के, अन्य राष्ट्रों से अलग एक सभ्यताई राष्ट्र है। और सभ्यताई राकेश जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। क्या भारत की राष्ट्रीयता भारतीय नहीं है? अरे, राष्ट्रीय भारतीयता और हिंदू दोनों समानार्थक हैं। अगर हिंदू, मैं आपको बता दूं, आजादी से पहले लंबे समय तक, मैं अभी ब्रिटिश आर्काइव में देख रहा था, 2021 के रिपोर्ट में, जनगणना के रिपोर्ट में कहा गया कि जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, सबको हिंदू कहा जाना चाहिए। हिंदू कहने से किसी की पंथ पर असर नहीं पड़ता है। हिंदू भारत की एक सभ्यता और संस्कृति का एक सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, ऐसे में हम उन्हें हिंदू कैसे कह सकते हैं सबको? मैंने तो यही कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ किसी धर्म विशेष से नहीं है। ये सभ्यता और संस्कृति और राष्ट्रीयता का सूचक शब्द है। और इसी शब्द के द्वारा भारतीय की सभ्यता संस्कृति का द्योतक होता है। कोई व्यक्ति किसी भी पंथ को अपना सकता है, कोई पूजा पद्धति अपना सकता है, लेकिन वो हिंदू है। भारत के मुसलमान जब बाहर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हिंदू मुसलमान। जो भारत के क्रिश्चियन बाहर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनसे पूछिए, जब हज यात्रा पर जाते हैं तो उनको उन मुसलमानों से क्या कहा जाता है? इसे राजनीतिक शब्दावली के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक राकेश जी, आप भले ही इस बयान को किसी भी तरह से परिभाषित करें, लेकिन अभी तक जो हम समझते आए हैं, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं और धर्मनिरपेक्ष हमारे देश की पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद जी, आपका भी धन्यवाद। इधर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दंगल में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम का सहारा है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद में चुनावी रैली की है और इस दौरान पीएम ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 14 साल से विकास का वनवास है। 14 साल से उत्तर प्रदेश में जो विकास का वनवास है, उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। कि आप पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा अरमान के साथ आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जरा उत्तर दीजिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी लोग यहां से हो या बाहर से आए हो, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी
सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण है? और यूपी के सबसे बड़े दंगल में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से उत्साहित कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल के मुताबिक एक तरफ तो पीएम देश के 50 अमीर परिवारों के 1,10,000 करोड़ कर्ज माफ कर देते हैं, तो दूसरी तरफ किसानों का कर्ज माफ करने की मांग पर चुप्पी साध लेते हैं। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। ये वही लोग हैं जो बड़े-बड़े इमारतों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, मुंबई में बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं। इनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। मैंने उनसे कहा, मोदी जी आपने कर्जा माफ किया 1,10,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का, तरस खाइए, किसान के लिए आप कर्जा माफ कीजिए। और मोदी जी का जवाब ऐसे मिला, देखिए कैसे अब सन्नाटा छा गया। वैसे एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से, मुझे जवाब तक नहीं दिया। अब समय है उत्तर प्रदेश के युवाओं को जवाब देना। एक तरफ तो यूपी के सबसे बड़े दंगल को जीतने के लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी लखनऊ में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने, 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देंगे, गन्ना किसानों को पटरी पर लाने के वादे किए गए हैं। इन सब के अलावा महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में 3 थाने महिलाओं के लिए, साथ ही लड़कियों की शादी के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए देने और पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। किसानों का कर्ज माफ और बिल हाफ करने की बात भी कही गई है। अल्पसंख्यक युवाओं को कारोबार में मदद करने का भी वादा किया गया है। और इस बीच आपको साथ ये भी बता दें कि यूपी के सबसे बड़े दंगल में सूबे की सत्ता पर वापसी के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस सिलसिले में बदायूं की रैली में मायावती ने यूपी में जंगल राज होने का आरोप लगाया। तो यहाँ पर तो हर प्रकार का अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा है, इसकी जानकारी आप लोगों को है। और इतना ही नहीं, जब आप लोगों के ऊपर जुर्म जाति इधर होती रही आए दिन और अभी भी हो रही है, जब आप लोग न्याय के लिए थानों में FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो आपको न्याय देना तो बहुत दूर की बात रही, आपकी FIR तक भी नहीं लिखी जाती। बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और यूपी के सबसे बड़े दंगल में समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक डिंपल यादव अपने पति और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सियासी राह पर चलने में लगी हुई हैं। आगरा में चुनाव प्रचार के दरमियान पहुंची सांसद डिंपल यादव का कहना है कि अखिलेश सरकार में महिला के लिए सबसे ज्यादा काम हुए हैं। समाजवादी सरकार ने बहुत कार्य किए हैं महिलाओं के लिए और आने वाले समय में जो हम घोषणा पत्र लेके आए हैं उसमें भी ऐसे बहुत कार्य करेंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा है कि आज हम यहाँ पे आए हैं हमारी महिला प्रत्याशी के लिए। ये बताइए, जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार कई मुद्दे उठ रहे हैं कि
जो रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है, अपर्णा यादव ने भी रिजर्वेशन की बात की, इकोनॉमिक कैटेगरी में भी रिजर्वेशन देना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो उनकी खुद की राय है, और जो हम समाजवादियों का जो कहना है, जो हमारे सिद्धांत है, हम उसी पे चलेंगे। जो लोहिया जी ने कहा था, हम उन्हीं सिद्धांतों पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए डिम्पल, एक आखिरी सवाल ये बताइए, डिम्पल एक आखिरी सवाल ये बताइए कि किस तरीके से चुनाव प्रचार में घर का ख्याल रखती है? सॉरी, अभी तो हमने चुनाव प्रचार शुरू करा है, एंड मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो ज्यादा जरूरी इस टाइम ये है कि समाजवादी पार्टी जीते, जिन्होंने इतने जनहित के कार्य करे हैं। तो हम लोग शाम तक घर पहुंच जाते हैं, तो ठीक है। तो आज के हलचल में बस इतना ही है।